आगे बात करते हैं कि अगर हम द्वितीय भाषा के रूप में किसी भाषा को सीख रहे हैं तो उसके संदर्भ में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है सीखने वाले की प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, और शिक्षक का उसके प्रति रवैया, और भाषा की परीक्षा। ठीक है, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? भाषा का प्रमुख कार्य है आपका संप्रेषण करना। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप अपने विचारों को, आपके मन में जो भी बात है वो दूसरों को संप्रेषित करते हैं। तो भाषा का मुख्य कार्य क्या हो गया? संप्रेषण करना हो गया। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है क्या है? अगर आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो समग्रतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं किसी भाषा के, ये बात हिंदी की नहीं है, इंग्लिश के लिए भी है, व्याकरण शिक्षण की बेहतर विधि जो है आगमन विधि है। आगमन विधि में पहले क्या किया जाता है? आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो भाषा व्याकरण शिक्षण की सबसे जो बेहतर विधि है वो है आगमन विधि। पूरी पाठ्यचर्या में ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी हमने पहले उसमें पढ़ा है, पहले पॉइंट्स में, कि आप कोई भी पाठ्यचर्या हो उसमें जो है भाषा का जो है यूज़ होता है। यूज़ होने के साथ साथ बच्चे उसमें अपने भाषाई कौशल में, मतलब किसी भी प्रकार का हो, उसमें वृद्धि करते हैं। ठीक है, भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। यानी कि अगर व्याकरण है, व्याकरण के अगर आप उसको माध्यम को आंकना चाह रहे हैं कि कितना उसने सीख लिया, तो उसके संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से उसको आंका जाना चाहिए। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, व्याकरण के लिए ये आगमन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस बात को याद रखें। खासकर बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर जगह। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना जो कौशल है का विकास जो होता है वो भूमिका निर्वाह और बातचीत करने से। अगर किसी भी प्रकार की भूमिका दी जाती है, कभी मान लो अगर जानवर की कोई कहानी है तो किसी को हाथी बना दिया जाता है, किसी को पैरट, तो इस टाइप से भूमिका निर्वाह और उनके आपस में बातचीत करने से सुनना और बोलना दोनों का ही विकास होता है। कौशल यानी सुनना और पढ़ना, सुनने से आप ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार पढ़ने से भी आप ग्रहण करते हैं। अर्थ गहनता में सर्वाधिक मौन पठन उपयुक्त है। अगर आप किसी चीज़ का अर्थ को ग्रहण करना चाह रहे हैं तो जितना आप मौन रूप से पठन करेंगे उसका, वो उतना ही अच्छा होगा। बोलना कौशल क्या है? ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया तो बोलना कौशल हो गया, नहीं, समझकर बोलना कौशल है। पढ़ना कौशल अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर समझना है। जो पाठ होते हैं, जैसे एकांकी पाठ में सस्वर वचन करना, मतलब पढ़ना चाहिए। निबंध में मौन पढ़ना चाहिए। सुनना कौशल शांतिपूर्ण रूप से सुनना है। ये नहीं कि कोई कुछ बोले जा रहा है और आप भी बातें कर रहे हो और सुन भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो लेकिन वो शांतिपूर्ण रूप से सुनना कौशल है। ठीक है, बात करते हैं भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम से। अगर कहने लगे कि क्रम से सीखे जाते हैं, नहीं, पहले वो सभी एक साथ चलते हैं, सारे कौशल जो हैं भाषाई। लिखना एक तरह की बातचीत हो गई है और इसके साथ साथ यांत्रिक कौशल है। यानी कि लिखने की प्रक्रिया जो है वो आपकी यांत्रिक कौशल के साथ साथ बातचीत का भी कौशल है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या होता है? जो प्राथमिक स्तर है हमारा, वो आधारभूत कौशल जो है हमारा सुनना और बोलना होता है। बच्चा सबसे पहले सुनता है फिर बोलता है। प्राथमिक स्तर पर लेखन में महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार। अगर प्राथमिक जो आपके मौलिक विचार है वो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं लेखन के। ठीक है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर यानी स्वलीन विकार, इसमें क्या होता है? इससे ग्रसित व्यक्ति या बच्चा सामाजिक अंत्यक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। इसमें होता क्या है? सामाजिक अंत्यक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव। तो इससे ग्रसित बच्चा ये दोनों चीज़ें में दिक्कत महसूस करता है। ठीक है, पूरक पाठ्यपुस्तक अगर लगाई गई है स्कूल में तो उनका भाषा से संबंधित चल रहा है सब कुछ। पूरक पाठ्यपुस्तक क्या करेगी? तो वाचन अभ्यास उसको करने में मदद करेगी। यानी कि प्रिंट समृद्ध वातावरण जो है, यानी कि जो प्रिंटेड मटेरियल है उसका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। लिखित सामग्री का उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य। यानी बाल साहित्य का प्रयोग करके आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा कुछ के शिक्षण में उससे मदद ले सकते हैं। ठीक है, कहते हैं हम क्लास 8 की जैसे पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जा रहा था, उसमें किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए? मतलब जो भी बना रहा है तो उसमें विद्यागत विविधता का होना अनिवार्य है। पोर्टफोलियो, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड करता है पोर्टफोलियो। अगर हम लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में बात करें तो मूल्यांकन करते समय आकलन पर सबसे ज़्यादा अधिक महत्व देना चाहिए। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके आकलन पर सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा
संरचना पर आधारित प्रश्न का होना है। भाषा आकलन का प्रभावी तरीका क्या है? अगर आप भाषा पढ़ाते हैं, उसका आकलन करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप उनसे प्रश्न पूछें और पढ़ाई गई या पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया को व्यक्त करवाएं। ठीक है। अब हम आगमन विधि का नाम बार बार आया इसलिए थोड़ा डिटेल में लिख लिया यहाँ पर कि आगमन विधि क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, उदाहरण से नियम की ओर जाना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना, सरल से जटिल की ओर जाना। ठीक है। इसका बेस्ट यूज किस में? हम ग्रामर की बात करते आ रहे हैं, लेकिन मैथ और साइंस में भी इसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आई एम नॉट कन्फर्म, बट मुझे लग रहा है कि शायद बेकन और पेस्टोलॉजी ने दी थी आगमन विधि के बारे में, उन्होंने ही स्थापित किया है। ठीक है। और मुझे लग रहा है काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, काफ़ी पॉइंट्स हो गए हैं लैंग्वेज से संबंधित। दो पहले 2 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उसमें प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना। ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।